भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, उपासना जीवन का बहुमूल्य निधि है और उस निधि से हट जाते हैं तो खोखले रह जाते हैं, निर्जीव रह जाते हैं। उपासना आत्मा की भूख है और आत्मा की भूख, जब तक आत्मा को खाना नहीं मिलता है तो वो तृप्ति नहीं होती आत्मा की। दिमाग की भूख बौद्धिक भूख होती है और आत्मा की जो भूख होती है वो उपासना होती है। और उपासना होती है वो तो जो भगवान के पास बैठना, समीपता, बड़े व्यक्ति के समीप बैठते हैं तो वही छाया हमारे ऊपर पड़ती है और हमारा भी उतना ही महत्व हो जाता है जितना कि बड़े व्यक्ति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है और राष्ट्रपति का होता है। जो उस समय उनके समीप होते हैं तो उतना ही सम्मान उसको मिलता है, उससे कम नहीं मिलता है। भगवान हमारा उससे भी ऊंची सत्ता है और भगवान हमारा राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री है। जब हम उससे मिल जाते हैं, भगवान से जब मनुष्य मिल जाता है तो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। जैसे कीट और भृगु, जब भृगु आवाज देता है अपनी भाषा में तो कीट उसके पास दौड़ता हुआ चला जाता है, उसमें मिल जाता है। कीट उसमें मिल जाता है और नाला, पहले वो गंदा होता है और जब गंगा में मिल जाता है तो गंगा का स्वरूप हो जाता है। कौन? नाला। गंगा जब निकलती है, गौमुख से निकलती है तो उसका दायरा छोटा होता है, छोटा सा मुंह होता है और उसमें से प्रवाहित होती है गंगा की विशालता। जैसे जैसे गंगा प्रवाहित होती जाती है वैसे वो फैलती चली जाती है। कहाँ तक फैलती है? और नदी और नाले, जितने गंदे गंदे नाले उसमें आते चले जाते हैं वो भी गंगा हो जाते हैं। जब वो गंगा विश्व मानव के लिए जब बहती गई तो सारे समुद्र में समा गई और भगवान शंकर की जटा में समा गई। भगवान शंकर ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया था। गंगा प्यारी थी। गंगा भगवान को भक्त बहुत प्यारा होता है, प्राणों से ज्यादा प्यारा होता है, बशर्ते उसका समर्पित जीवन होता है तब। और समर्पित जीवन नहीं होता है तो भक्त कैसे हो सकता है? भक्त वो होता है जैसे एक था सेठ था और एक था ब्राह्मण के कुछ रुपए उस सेठ पर थे, बकाया थे। से उससे कहा, तो उसने ब्राह्मण ने कि मेरे जो रुपए हैं आप देंगे क्या? आप दे दीजिए, मेरी लड़की की शादी है। उसने बहाना बना दिया। उसने जब बहाना बना दिया तो बहुत दुखी हुआ गरीब ब्राह्मण और ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण, कल हमारी सवारी निकलने वाली है और तुम फलानी दुकान के सामने वहां बाजार में आप मिल जाना। जहाँ राजा ने बताया था उसी स्थान पर ब्राह्मण मिल गया। जैसे ही सवारी निकल रही थी वैसे ही वो राजा उसमें से सवारी अपनी हाथी पे से उतर के उन्होंने कहा, अरे गुरुदेव आप नीचे नंगे पाँव आइए। और उन्होंने अपने समीप उनको बैठा लिया। तो उस सेठ ने जब उसको देखा ब्राह्मण को तो बहुत परेशान हुआ और आगे चल करके जैसे ही थोड़ा और आगे सवारी बढ़ी तो राजा ने कहा कि बस अब आप उतर जाइए, आपके भाग्य का होगा तो मिल जाएगा। मेरी बात खत्म हो गई।
मेरी बात खत्म हो गई। दूसरे दिन वो सेठ आया, 1000 रुपए थे उसके, सेठ के ऊपर ब्राह्मण के, और उसने 1000 रुपया वो दिया और ऊपर से 1000 रुपया और दिया। किसने दिया? उस सेठ ने। क्यों दिया? क्योंकि वो राजा के समीप था और राजा गुरु संबोधित कर रहा था। और जिस भगवान को हम अपना पिता कहते हैं और सर्वशक्तिवान है, उसके समीप जब हम बैठे तो हम सारे विश्व के मालिक हो जाएंगे। भगवान ने जो शरीर रूपी में जन्म दिया है तो उसने न मालूम क्या क्या तमन्नाएं रखी होंगी। भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पांव नहीं है, भगवान की आंखें नहीं है। भगवान ने शरीर दिया है मनुष्य को और कहा है, बेटे जा इस दुनिया के संग्राम में, तू जा। और मेरे आंख नहीं है, तेरे आंखें हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तू कर सकता है। शक्ति मैं दूंगा तुझे, तू कर। और जब ना उम्मीद होता है तो भगवान भी पछताता है। और व्यक्ति के हाथ में तो कुछ लगता ही नहीं है। तो मैं कह रही थी भगवान की भक्ति के लिए कि भगवान में भक्त मिला लेता है तो वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। समर्पण जब तक समर्पण नहीं किया जाएगा, जैसे पत्नी समर्पण कर देती है, जिस दिन से आती है अपने पति का सारा पिछला जीवन भूलती हुई चली जाती है। कल जो लड़की सूट बूट पहने फिरती थी, बाल कटाए फिरती थी, कहना नहीं मानती थी, और दूसरे ही दिन से उसका काया पलट हो गया। कैसे हो गया? वो हो गया उसके समर्पण से। पति के लिए वो समर्पण हो गई। तो फिर क्या हो गया? पति का जो भी संपत्ति थी उसकी वो स्वामिनी हो गई, पत्नी। डॉक्टर की डॉक्टरनी हो जाती है। कहिए एमबीबीएस किया है क्या आपने? नहीं, एमबीबीएस तो नहीं किया है। तो फिर आप डॉक्टरनी कैसे हो गई? हम डॉक्टर की पत्नी है इसलिए हम डॉक्टरनी हो गई, सेठ जी की हैं इसलिए सेठानी जी हो गई, और पंडित जी की हैं इसलिए पंडितानी हो गई। कहिए आपने ज्योतिषी पढ़ी है क्या? ज्योतिषी तो नहीं पढ़ी है, पर चूंकि हम पंडितानी है, अर्थात उनकी पत्नी है, इसलिए हम पंडितानी है। तो उस पर ब्रह्म के हम पुत्र और पुत्रियां हैं। यदि हम उसके समीप हो जाए तो फिर हम वही हो जाएंगे जैसा कि मैंने अभी बताया है। पहले समर्पण पहले दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। वो तो मिलता ही है। 2 हाथ से दिया जाता है, 1000 हाथों से मिलता है। गुरुजी ने कई बार उदाहरण दिया है कि भगवान हमने कहा भगवान से, और भगवान ने हमसे कहा, बेटे कुछ मांगना है क्या? अपने बच्चों के लिए मांग ले, अपनी पत्नी के लिए मांग ले, अपने लिए मांग ले, तूने इतना तप किया है। बराबर इस बात को उन्होंने ठुकराते ही रहे। मैं तो ठुकरा नहीं कहूँगी, ठुकराना बड़ा शब्द होता है, लेकिन मुझे कहने दीजिए और कहना चाहिए भी मुझे। उन्होंने हमेशा कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए, आपकी आज्ञा चाहिए। गुरुदेव से कभी मांगा क्या? गुरुदेव से कभी नहीं मांगा। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, आप मांगिए तो सही, आप बताइए तो सही। आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास जो भी कुछ है सब आपका है, मैं तो आपके लिए समर्पित हूँ। कहा, बेटे तू मेरे लिए समर्पित है तो देख, मैं बोल नहीं सकता, तेरे अंदर वाणी है, तेरे अंदर हाथ है, तेरी अकल है, तेरी आंखें हैं। मुझे चाहिए तेरी अकल, और चाहिए तेरे हाथ, और चाहिए तेरी आंखें, जिसके द्वारा जो मैं समाज को और राष्ट्र को और सारे विश्व में मैं चाहता हूँ एक हलचल मनुष्य जाति के अंदर, मानव जाति के अंदर, वो मुझे चाहिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव बस तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है और मुझे क्या आपत्ति है गुरुदेव, सब कुछ आपका ही है, आपका ही है। तो आप नहीं समझते क्या? लाखों गुना, करोड़ों गुना, मैं तो कहूँगी करोड़ों गुना उनका अनुदान बरसता रहा
अभी भी बरसता है। पत्नी के लिए मांगा होता, बच्चों के लिए मांगा होता, अपने लिए मांगा होता तो एक सीमित दायरा होता, एक सीमित होते। और जो आज जितना विशालता की ओर बढ़े, वो विशालता नहीं होती। जब मनु भगवान गंगा नहाने गए तो गंगा जी में से एक मछली मिली। मछली हाथ पे रख ली और उसे दुलारने लगे। तो उन्होंने कहा, भगवान मैं इस दायरे में नहीं रहूंगी, मुझको फैलने दीजिए। उन्होंने कहा कि बेटी मुझे तू बहुत प्यारी लगती है, तू चल कमंडल में बैठ जा। और वो कमंडल में डाल दी मछली। और मछली ने कहा, गुरुदेव मेरा दम घुटता है, मैं इसमें नहीं रह सकती। तो उसको तालाब में डाल दिया। तालाब में भी उसने यही कहा, गुरुदेव मैं नहीं रह सकती। तो उन्होंने कहा तालाब में से और समुद्र में डाल दिया तो वो समुद्र में हो गई। कौन हो गई? वो मछली। विशालता भक्त की विशालता बढ़ती जाती है और उसका हृदय एक सरोवर की तरह से, एक समुद्र की तरह से अथाह हो जाता है। पर्वत जैसा वो ऊंचा होता है और समुद्र जैसी उसकी गहराई होती है और गंगा जैसी निर्मलता, स्वच्छता, पवित्रता होती है, उदारता होती है। भक्त के अंदर गाय और बछड़ा, भगवान कहता है कि बच्चों आओ मेरे बेटियों, आओ मेरी बेटियों, आओ मेरे थन में अथाह दूध है, इसको पियो ताकि तुम बलवान हो जाओ। उपासना रूपी दूध को पियो। लेकिन वो ठुकराता चला जाता है बछड़ा और गाय रमाती रहती है और गाय का जो दूध है वो इधर उधर फैल जाता है और बछड़ा भूखा रह जाता है। बछड़ा माने है आत्मा, जीवात्मा, और गाय वो हमारा भगवान चिल्लाता रहता है और हमारे कानों में सुनाई नहीं पड़ता। हम हैं निर्जीव, हम हैं आंखों से अंधे और कानों से बहरे और जीव से गूंगे। वो अंधे और गूंगे और अपंग, जिससे कहना चाहिए कि रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ता, वो है हमारी उपासना। अभी मैंने कहा था समीपता, भगवान की समीपता और गाय का और बछड़े का मैं उदाहरण अभी आपको सुना रही थी। पतंग और डोरी का जरा सौंप करके तो देखिए ना उस भगवान के हाथ में अपनी बागडोर को, फिर देखिए कि भगवान आप पतंग कहाँ तक जाती है। पतंग का कोई वजूद नहीं है, पतंग में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति है उस उड़ाने वाले की, उस चलाने वाले की शक्ति है। शक्ति पतंग की नहीं होती, शक्ति कठपुतली की नहीं है, उसके नाच की नहीं है, वो नचाने वाले की है। पर कठपुतली अपने को समर्पण तो करे, किसी के हाथ में तो सौंपे, फिर देखिए कमाल क्या क्या नाच नचाता है। कौन? वो जिसके हाथ में डोरी सौंपी गई है वो नचाता है। तरह तरह के नाच नचाता है, कभी राजा बना देता है, कभी रानी बना देता है, कभी क्या बना देता है। कौन बना देता है? जिसके हाथ में डोरी बनी है, जीवन की डोरी अपनी सौंपिए उस भगवान के हाथ में और फिर पाइएगा अनेक गुना अनुदान पाइए उससे। भगवान संकीर्ण नहीं है, मनुष्य संकीर्ण है, मनुष्य की संकीर्णता नहीं जाती। और भगवान का नाम ही उदारता है। उदारता वो बरतता है और अपने अनुदान भक्त के ऊपर वर्षा करने लगता है। मीरा ने कहा था कि भगवान से मैं शादी करूंगी। अरे शादी करूंगी तो शायद धोखा दे जाए, कल को कह दे कि हम तो तलाक देते हैं। अच्छा ये तलाक देगा तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा नौकर रखूंगी। अरे नौकर भी दगा दे जाएगा तो फिर मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि अच्छा
अब तो मैं खरीद के लाती हूँ। भगवान को खरीद लिया। भगवान को क्या खरीदा जा सकता है क्या? हाँ, भगवान को खरीदा जा सकता है यदि भक्त में वो भावना है, वो निष्ठा है, हाँ, और वो श्रद्धा का बीज हो, तो मैं कहूंगी कि भगवान को खरीदा जा सकता है। गुरुजी ने अपने गुरुजी को खरीद लिया, भगवान को खरीद लिया। वो पायलट की तरीके से चलता है और बॉडीगार्ड की तरीके से चलता है और दाएं और बाएं चलता है। खरीद लिया ना, भगवान को खरीदा जा सकता है। भगवान को किस तरीके से खरीदा जा सकता है? उन्होंने मोल ले लिया। किसने? मीरा ने और द्रौपदी ने जब आर्तनाद से भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़ते हुए चले आए और भगवान पर जितना था देते ही गए और दुशासन हारता ही गया, खींचता ही गया। जिस समय गज और ग्राह की लड़ाई हो रही थी जल के भीतर, तो जब जौहर सूण उठी जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारा। तब उसने हृदय से भगवान को पुकारा और भगवान दौड़े हुए गज के लिए आ गए। उन्होंने सवारी की परवाह नहीं की, अपने गरुड़ को छोड़ करके आए। उन्होंने कहा मेरे भक्त के ऊपर आपत्ति, और मैं यहाँ सिंहासन पे बैठा हूँ और सवारी पे बैठा हूँ। वो दौड़ते हुए चले आए गज के लिए, गज की सहायता करने के लिए चले आए। विभीषण और बाली का मालूम है, जब भगवान की समीपता, भगवान के सहयोगी और भगवान के मित्र जब बन गए तो विभीषण को राज्य मिल गया, लंका का राज्य मिल गया। हो सकता था क्या? जब रावण ने भगा दिया तो उसके लिए संभव था क्या? संभव नहीं था, लेकिन भगवान की समीपता थी ना। इसी प्रकार अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ने हाका था। वो बागडोर उन्होंने कृष्ण ने संभाली थी अर्जुन की। अर्जुन हिम्मत हार रहा था और भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन कायर मत बन, नपुंसक मत बन, तू उठ, खड़ा हो लड़ाई के लिए, कौरवों की लड़ाई। कौरव अर्थात हमारी जो दुर्गुण हमारे अंदर विराजमान है, जो कौरवों के समान युद्ध हो रहा है। पांडव और कौरव आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे अंदर। कौन जीतेगा पांडव, लेकिन पांडवों में हिम्मत हो तो सही, होनी चाहिए और करनी चाहिए। किनको? भक्त को। कौरव कौन है? जो हमारे अंदर जो कषाय कलमश बैठे, आलस और प्रमाद बैठा हुआ है, जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता। हमारी श्रद्धा न मालूम कहाँ विलीन हो गई है। फिर से उसी श्रद्धा को उबारना है। जैसे प्रहलाद और ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था और उस भगवान की गोदी को याद किया था, जिसने कि हमको जन्म दिया है, पृथ्वी पर हम आए हैं, वही हमारी गोदी है, वही हमारा पिता है। हम उसकी गोदी में बैठेंगे, इनकी गोदी में बैठने से हमको क्या फायदा? और भगवान की गोदी में बैठे तो आज तक उनका नाम चला आ रहा है। कहते हैं ध्रुव तारा आकाश में चमकता है, ध्रुव तारे के रूप में। ध्रुव का नाम विद्यमान है, अभी तक विद्यमान है और वो रहेगा लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक रहेगा, क्योंकि वो परम ब्रह्म भगवान की गोदी में जाकर के बैठ गया। उसने साधारण पिता की गोदी को ठुकरा दिया और असली पिता की गोदी में वो बैठा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। तो भगवान स्मरण करता है, भक्त का स्मरण करता है। भगवान का स्मरण भक्त नहीं करता, पर करता है कब? जब
वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं मुत लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। जब लाली को देखने गए तो स्वयं भी लाल हो गए। क्यों न हो जाएंगे हम उपासना रूपी उस लालिमा से, हम लाल क्यों न हो जाएंगे। और उस भगवान की गोदी में जब हम बैठ जाएंगे और भगवान से हम लिपट जाएंगे तो फिर हम क्यों न ऐसे हो जाएंगे। मनुष्य अपनी संकीर्णता को छोड़ दे और भगवान की शरण में चला जाए तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी मैंने कबीर के बारे में बताया था। और नारद और वाल्मीकि का यही हुआ था। नारद को मारने के लिए वाल्मीकि आया। वाल्मीकि ने कहा कि मैं तो आज मारूंगा ही, मेरा काम है। लेकिन नारद जी ने कहा कि मारोगे तो सही, लेकिन एक बात अपने घर से पूछ करके आओ और हमको बताओ, क्या आपके इस पाप कर्म में आपके घर वाले भागीदार हैं क्या? घर में पूछने गए, औरत से पूछा, बेटे से पूछा, माँ से पूछा, सबका उत्तर एक ही था कि हमको तो पोषण के लिए चाहिए, उदर पूर्ति के लिए चाहिए और हमें संपत्ति चाहिए। हमको क्या मतलब है आप कहाँ से लाते हैं, नैतिक कमाते हैं अनैतिक से लाते हैं, हमको कोई हमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं है कि हम आपके इसमें सहयोग दें अथवा न दें। हम क्यों देंगे? आपका फर्ज और कर्तव्य है हमारे लिए। लाइए लाइए। उन्होंने कहा कि मैं नरक में जाऊंगा तो आप चलेंगे क्या? मैं सजा भुगतूंगा तो आप मेरे साथ सजा भुगतेंगे क्या? उन्होंने कहा कि हम नहीं भुगतेंगे आपके साथ, आप ही जाइए, हमको तो चाहिए, आपका फर्ज और कर्तव्य कहता है। तो नारद वो जो थे वाल्मीकि पहुंचे और नारद जी के चरणों पर गिर पड़े। नारद से कहा, नारद आप सच्चे भगवान के भक्त हैं, जो आप दर दर अलग जगाते फिरते हैं और मैं एक नरक का कीड़ा, नरक में ही रह जाऊंगा क्या? उन्होंने कहा कि बस अब नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा। तेने अपने मन की मलिनता को निकाल दिया, तू धुल गया, तू धुल गया, तेरी जीवात्मा धुल गई। अब तक वो गर्त में समाई हुई थी। हीरा जब मिट्टी में पड़ा रहता है तो हीरा चमकता नहीं है, वो दब जाता है। और जब हीरे को उस मिट्टी में से निकाल देते हैं तो हीरा चमक जाता है, वास्तविक स्वरूप उसका आ जाता है। भक्त का स्वरूप उस दिन सामने आता है जब वो अपनी अहंता को मिटा देता है, अहम को गला देता है और भगवान को समर्पण हो जाता है। तब उसका सही स्वरूप सामने आता है। जैसा कि भेड़ पर ऊन जमी होती है, जितना काटते हैं उतना ही भेड़ देती है, उतना ही देती है उपासना। जितना हम अपनी जीवात्मा की मलिनता के लिए हम उसको करेंगे उतनी हमारी जीवात्मा की सफाई होगी और उसी अनुपात से मिलता ही चलेगा। जैसे ऊन भेड़ के ऊपर से ऊन मिलता ही चला जाता है, इसी प्रकार भगवान की जो अनुदान है भगवान का वो हमको स्वतः ही मिलता चला जाएगा। मांगना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं, भिखारीपन नहीं। मनुष्य भिखारी है ही नहीं, वो तो भगवान का बेटा है, वो तो स्वयं ही अधिकारी है भगवान की उस दौलत का। कौन सी दौलत का? जो संसार रूपी दौलत हमारे हाथ में सौंपी है, भगवान ने सौंप दिया है। सब कुछ कहते हैं लोग, भगवान सब सौंप दिया आपके हाथों में। मैं कहूंगी कि भगवान ने सब सौंप दिया हमारे हाथों में, हम उसे उजाड़े या उसको संभाल करके रखें। संभाल के रखेंगे तो वो हमारी धरोहर है, हम उसको और खूबसूरत बनाएंगे। उस बगीचे को, उस बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाएंगे, फूल लगाएंगे जो कि भगवान ने हमको सौंपा है। ये संसार रूपी बगीचा और ये मानव रूपी फुलवारी जो मानव जाति हमारे हाथ में सौंपी है, उसकी सेवा के लिए
जिस तरीके से रामकृष्ण परमहंस थे और एक पादरी गए, पादरी ने कहा कि कहीं भगवान है क्या, हमको दिखाओगे क्या? उन्होंने कहा चलिए अभी मैं भगवान के समीप ही जा रहा हूँ, मेरी भगवान से मिलने का समय हो गया है। उन्होंने कहा भगवान से मिलने का समय हो गया आपका? भगवान कहाँ है, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, आपको दिखाई देता है? उन्होंने कहा तुम अभागे हो, अभागे, और मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे भगवान हर समय दिखाई देता है, मेरी भुजाओं में दिखाई देता है, मेरी अकल में दिखाई देता है, मेरे पाँव में दिखाई देता है, और भगवान मेरे रग रग में समाया हुआ है। भगवान का तेज और ओजस मेरे अंतःकरण में इस तरीके से झिलमिलाता रहता है जैसे रोशनी, जैसे बल्ब चमक देता है, सूरज और चंद्रमा चमक देता है, इसी तरीके से मेरे हृदय में भगवान की रोशनी हर समय समाई रहती है। चलो मैं भगवान को दिखा करके लाता हूँ। और गए और जा करके एक कोड़ी को उन्होंने साफ किया, उसके मवाद निकाला, मल्लम पट्टी की, को साफ सुथरा किया और खिलाया पिलाया उसको। तब रामकृष्ण परमहंस ने उस अन्न को ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि यही है मेरा भगवान, यही मेरी उपासना है। पादरी ने कहा मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, पा लिया आज मैंने भगवान को, और आपके ही रूप में मैंने भगवान को पा लिया। अभी तक मैं अंधकार में था, अंधकार को मिटाइए और सच्ची उपासना कीजिए। हम नहीं जानते कि रामकृष्ण परमहंस ने कितनी उपासना की थी और हनुमान जी ने कितनी माला जपी थी, लेकिन जब तक रामायण रहेगी और भगवान राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान भी रहेगा, उनके कलेजे से चिपका रहेगा। भगवान राम भगवान राम का काम किया था हनुमान ने, साधारण बंदर होते हुए भी, और उसने भाइयों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा उसने दर्जा ले लिया। हनुमान ने कैसे ले लिया? अपनी अहंता को मिटा करके ले लिया था। और उपासना जो अभी मैं कह रही थी, सच्चे अर्थों में जो उपासना की जाती है वो इसी तरीके से की जाती है। आशा है कि उपासना का और ध्यान का आप सही स्वरूप समझ गए होंगे।